देखिए आज सेकंड वीडियो डालना है इसमें। सच बात डाला है पैराग्राफ का, देखना हो ऑफ द शेफर्ड बॉय इन द विलेजेस अबाउट उज्जैन। लगभग उज्जैन में यही दिनचर्या थी उस शेफर्ड बॉय की। शेफर्ड बॉय क्या होता है? पशु चराने वाला लड़का, कर दिया। देयर वर मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत से थे। एंड इन द लॉन्ग डेज ऑन द पास्टर दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन। उनमें से बहुत से ऐसे बच्चे होते थे जिनके पास चरागाह में समय बिताने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए काफी समय मिलता था। यानी पशुओं को ले गए और पशु चलना चाहता और अपना खेल में लग गए। आजकल तो हम चलाते हैं पशुओं को, तो ये थोड़ी पशुओं को चारा उनके मुंह में देते हैं तब खाएंगे। छोड़ दिया, चल रहे हैं, अपने गाँव में मौज मस्ती ले रहे हैं बच्चे। वन डे दे फाउंड ए प्ले ग्राउंड, एक दिन उनको एक प्ले ग्राउंड प्राप्त हुआ, दिखाई दिया। एंड हाउ डिलाइटफुल इट वाज, कितना बहुत ही सुंदर वो स्थान था। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज वर रफ एंड अनइवन, वहां की जो जमीन थी वो रफ थी। अनइवन कहते हैं उबड़ खाबड़, समतल नहीं थी, कहीं ऊंची ऐसी कहीं स्लोप है, टीले टाइप ये थी। हियर एंड देयर द एंड्स ऑफ ग्रेट स्टोन्स पीप्ड आउट, और जगह जगह स्टोन पत्थर के टुकड़े पीप्ड आउट हो रहे थे, यानी झांक रहे थे। झांकने से अर्थ है, झांकने से अर्थ यह है कि वो पत्थर के टुकड़े नुकीले होते हैं, जमीन से ऊपर कुछ दिखाई दे रहे थे, कुछ जमीन में गड़े हुए थे, कुछ दिखाई दे रहे थे। एंड इन द मिडल देयर वाज ए ग्रीन माउंट, और उसके ठीक बीच में एक ग्रीन माउंट, माउंट कहते हैं टीला, उभरी हुई जमीन, पठार सा जैसा हो, ढेरा जैसे हिंदी में कहते हैं गांव में। विच लुक्ड वेरी मच लाइक ए जज सीट, जो देखने में ऐसा लगता था जैसे कोई न्याय सिंहासन हो, न्यायाधीश का सिंहासन हो बैठने के लिए, न्यायालय की कुर्सी हो। एट लीस्ट वन ऑफ द बॉयज थॉट, कम से कम ये बात उनमें से एक लड़के ने जरूर सोची होगी कि ये तो जज की जगह है बैठने की। एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, और उस पर वो बैठ गया। आई से बॉयज, मैं कहता हूं लड़कों। ही क्राइड, वह चिल्लाया, उस जगह पर बैठ करके वो चिल्लाया, हे लड़के ये सुनो, आई विल बी द जज, मैं जज बन गया हूं। एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी, तुम अपने केस झगड़े मेरे पास ला सकते हो। एंड वी विल हैव ट्रायल्स, मैं सुनवाई करूंगा केसों की। देन ही स्ट्रेन्ड हिज फेस एंड बिकम वेरी ग्रेव, यह कहकर के वो सीधा तन के बैठ गया और उसके चेहरे पर एक गंभीरता का भाव होने लगा। जैसे जज बैठता है गंभीरता से, वैसे ही वो भी बैठ गया। टू एक्ट द पार्ट ऑफ ए जज, और वो जज की भूमिका अदा करने लगा। जैसे जज बात करते हैं ना, थोड़ी में जाकर के साइलेंट करते हैं, ऑर्डर करते हैं, इस तरह से उसने भी बहाना बनाया जज की तरह, और वो बोलने लगा। अदर्स saw the fun at once, दूसरों ने इस खेल को देखा। एंड whispering among themselves, whispering कहते हैं कानाफूसी करना। कोई अगर आदमी काम करता है, कोई व्यक्ति, तो दूसरे लोग कानाफूसी करते हैं, ये कितना बढ़ रहा है, देखो ये जज बन गया। तो दूसरे जो लड़के थे वे आपस में कानाफूसी करने लगे, कारसनी करने लगे। क्विकली पिक्ड अप सम क्वारल, और तुरंत उन्होंने आपस में एक बनावटी झगड़ा कर लिया कि देखते हैं झगड़ा करके ये कैसे न्याय करेगा। एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, और झगड़ा करके वे लड़के उस जज के सामने या उस लड़के के सामने प्रस्तुत हो गए। ईच ग्रुप स्टेट एट देयर केस, प्रत्येक ग्रुप ने अपनी अपनी बात को कहा, अपने नंबर पर अपनी सफाई दी। वन सेइंग दैट ए सर्टेन फील्ड वाज देयर्स, एक ग्रुप ने कहा ये वहां तक का फील्ड हमारा है, इसमें कोई नहीं खेल सकता। Another saying that it was not so, not and so on, और दूसरे ने इससे मना किया कि तुम्हारा नहीं है, ये हमारा है।
इस तरह से झगड़ा हो ही जाएगा। They all wanted him to settle the dispute. वे सब इस झगड़े को सेटल करना चाहते थे, इस झगड़े का समाधान करना चाहते थे। बट ना, लेकिन अब ऑल ऑफ सडन अचानक a strange thing made itself clear. अचानक एक बात सामने आई, घटना घटी। The boy who appeared so common before he sat down on the mound. जो लड़का पहले वैसे ही साधारण लग रहा था और उस सीट पर बैठने के बाद उसका भाव बदल गया, वो गंभीर मुद्रा में हो गया। Looked so different, बहुत ज्यादा ही वो बदल गया, भिन्न हो गया। Now he had become grave and serious. वो गंभीर और भारी मन वाला बन गया। And his turn and manner was so strange and impressive that the rest of the boys were a little frightened. उसकी आवाज, उसका स्वर, उसकी भाव भंगिमा एक तरह से इतनी बदल गई कि दूसरे जो लड़के थे वो थोड़े उससे देख करके भयभीत हो गए कि इसको क्या हो गया, ये तो वास्तव में जिंदगी तरह ही बात कर रहा है। Still they thought it was fun. लेकिन फिर भी वो सोच रहे थे साथ मजाक कर रहा हो। दूसरे लड़के सोच रहे थे कि ये बैठा है सीट पर हमारा साथी, ये अभी मजाक कर रहा हो। And once again they put a fresh case. एक बार फिर उन्होंने एक केस बना के लाए लड़के, दूसरी जगह झगड़ा करके लाए, उसे बताया नहीं, आकर के कहा उन्होंने कि हमारा झगड़ा सुलझाइए सर। Before him, and once more he gave it judgment. और एक बार फिर उसने सही निर्णय दिया। And this went on for hours. और ये घंटों चलती रही इस तरह से बहस। And as together he sitting on the judge seat. जब तक वो सीट पर बैठा रहा तब तक ये सुनवाई चलती रही। Listening to complaints and pronouncing sentence with the same gravity. वो केसों को सुनता रहा, शिकायतों को सुनता रहा और उसी गंभीरता के साथ उसका समाधान करता रहा, न्याय करता रहा। Till it was time to return. जब तक लौटने का समय ना हो गया, घर वापस होने का समय हो गया, तब तक ऐसा ही चलता रहा। And then he jumped down from the place. और शाम को फिर उस स्थान से कूद करके हटके वो आ गया नीचे, टीला से उतर के नीचे आ गया। And was just like any other coward. और जब आ गया तो पूरी तरह फिर हो गया वो, जैसे वो लड़के थे। सीट पे बैठा उस समय उसका अलग ही जवाब। From them, उसके बाद onwards, so famous did this coward became that all the complicated dispute were put before him. इसके बाद उतना प्रसिद्ध हो गया वो जामवंत क्षेत्र में कि जितने से इतने कठिन मामले होते थे, जितने क्लिष्ट मामले होते थे, झगड़े, डिस्प्यूट, वो उसके सामने आने लगे। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंड। हर बार यही घटना घटी, कितना भी क्लिष्ट केस हो वो तुरंत समाधान कर देता था। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम। उसके आत्मा में अंदर न्याय की जो ताकत थी, शक्ति थी ईश्वर में, वो प्रदान की थी उसके, और उसका हृदय एक जज जैसा हो जाता। एंड ही वुड शो देम द ट्रुथ। और वो उसको सत्यता दिखाई देती थी उसको। व्हाट व्हेन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, लेकिन जैसे ही वो अपनी सीट से नीचे उतर के आता, ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज। तो उसमें फिर कोई अन्य लड़कों की तरह और कोई अंतर नहीं होता था, जैसे दूसरे लड़के होते वैसे ही हो जाता। Gradually, आमतौर पर दिस न्यूज़ स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड। आमतौर पर ये पूरे ग्रामीण क्षेत्र में ये सूचना फैल गई कि वहाँ एक ऐसा आया है, लड़का एक जज बन गया है, वो कैसा भी मामला ले जाओ, कैसा भी केस ले जाओ, वो समाधान कर देता है। तो चारों तरफ आग सी फैल गई। Grown up men and women from all the villages would bring their dispute in the court of the tower door. तो वयस्क लोग, बड़े महिलाएं, पुरुष अपने लड़ाई झगड़ों के केस आते थे लेकर के उस लड़के के पास, कर दिया लड़के के पास। And always they received a judgment that both sides understood. और वे आसानी से उनको न्याय मिलता था दोनों पार्टियों के लिए, दोनों पार्टियों इस चीज को समझती थी। And so went away satisfied. इसलिए वो संतुष्ट होकर वहां से जाते थे। कोई भी झगड़ा लेकर के आता था, वहां से वो संतुष्ट होकर जाता था। Now the king who lived far away from Ujjain heard this story. अब उज्जैन का जो राजा था, जो अपने दरबार में रहता था, उसने भी इस कहानी को सुना।
ये एक लड़का हो गया है, जज बन गया है, तो राजा महाराजा से ज्यादा अच्छा न्याय करता है। तो फिर राजा को चिंता हुई, इससे तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं न्याय नहीं कर पाता, वो क्या कर देता है। When he said, उसने कहा, that boy must have evidently sat on the judgment seat of विक्रमादित्य। राजा ने कहा निश्चित ही ये राजा विक्रमादित्य की सीट पर बैठा हुआ है, इसलिए न्याय करता है। The king guesses was correct, राजा का अनुमान बिल्कुल ठीक था। As the runs about the widows were once विक्रमादित्य palace, जैसा कि वो खंडहर थे, विडोज थे, चरागाह, वो कभी राजा विक्रमादित्य के महलों के खंडहर थे। पहले कभी महल हुआ करते थे, फोर्ट्रेस या पैलेसेस, राजमहल होते थे, आज वो खंडहर में बदल गए हैं। If just sitting on the mount brings wisdom and justice to the shepherd boy, जैसे ही वो उस टीले पे बैठता है खंडहर के, वैसे ही लड़के के मन में एक जज जैसे विचार और आत्मा निवास करती है। He thought, राजा ने सोचा, let us dig deep and find the judgment seat। राजा ने सोचा मैं उसकी खुदाई कर पाऊंगा और वहां से जो भी सीट है, न्याय सिंहासन है, उसको निकलवाऊंगा। I too shall sit on it, मैं भी इस पे बैठूंगा। And hear all these cases, और मैं सभी मामलों की सुनवाई किया करूंगा। Then the spirit of विक्रमादित्य will descend upon me, फिर तो विक्रमादित्य की आत्मा मेरे अंदर आ जाएगी। As well, and I shall always be a just king, फिर तो मैं एक न्यायप्रिय राजा कहलाऊंगा। राजा ने सोचा, so with spade and shovels, the grassy knolls where the boys played was country yard न overturned। तो फिर राजा ने क्या किया, वहां से शोवल्स, भाला, बेलचा, फावड़ा लेकर के माने मजदूरों को भेजा। The boy who had been the self-made judge was sorry, वो लड़का जो स्वयं जज बना था, वो बड़ा दुखी हुआ इस बात को सोच करके, राजा की खुदाई करा रहा होगा, मैं ना बैठ करूंगा, यहाँ से सब निकलवाने रहा होगा। He felt that something very dear to him was being taken away। उस लड़के को लग रहा था कि मेरी सबसे प्रिय चीज कोई छीन रहा है मुझसे, टेकन अवे कर रहा है, जिसकी वजह से उसको प्रसिद्धि मिली है, वो ही छुड़वा रहा है, राजा छुड़वा रहा है, ऐसा उस लड़के को लगा। At last the laborers came to the something, came on to something, फिर वहां लेबरर्स आए, मजदूर, the covered it in found a slave of black marble, उन्होंने खोदा उसको, तो उसमें काले पत्थर की एक स्लेब निकली, एक सैतीन निकला, पटिया बड़ी वाली, सपोर्टेड ऑन द हैंड्स ऑफ विंग्स 25 स्टोन एंजल्स। वह पटिया के नीचे 25 देवदूत थे, पत्थर के देवदूत, उसको हाथ से पटिया को साधे हुए थे, ऐसे 25 थे चारों तरफ पटिया, पत्थर के बने हुए थे ऐसे, तो वो साधे हुए थे। Surely it was the judgment seat of विक्रमादित्य, निश्चित रूप से ये राजा विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन था, जो जमीन के अंदर दबा हुआ था, और उस पटिया के जो पत्थर के 25 देवदूत एंजल्स थे, जो उस पटिया को साधे हुए। With great rejoicing, खुशी और उल्लास के साथ, it was brought to the city, उस पटिया को शहर लाया गया, and placed in the hall of justice, और उसको जो न्याय का हॉल था, जहां पर राजा सुनवाई करता था, वहां उस पटिया को रखा गया। The king ordered his people to observe 3 days prayer। राजा ने आदेश दिया अपने लोगों को 3 दिन तक प्रेयर की जाए, प्रार्थना की जाए, फास्टिंग व्रत रखा जाए, and announced that on the 4th day he would ascend the throne publicly। राजा ने कर दिया कि 4 दिन 3 दिन तक तो सभी पूजा पाठ करें और अपना व्रत रखें, चौथे दिन में सार्वजनिक रूप से सभी के सामने सिंहासन पर बैठूंगा, विराजमान होगा, या सिंहासन को ग्रहण करूंगा। यहाँ तक